हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल द लैंग्वेज की। आज हम लोग टारगेट 30 डेज़ का जो सेकंड वर्ड डेज़ है, सेकंड डेज़ है, उसमें हम लोग डू डच का यूजेस सीखेंगे, कैसे हम लोग डू डच यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डू का रूल देखते हैं क्या होता है, उसके बाद से हम लोग डच का रूल देखेंगे। डू यू एक्शन, अगर मैंने बोला किसी से क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू एक्शन, तो यहाँ पे एक्शन की जगह पे क्या हो जाएगा, स्कूल जाना, यानी जाना का मीनिंग क्या होता है, गो। तो डू यू एक्शन यानी क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाता हूँ, आई एक्शन, मैं स्कूल जाता हूँ, आई एक्शन, यानी जाना का मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई गो। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट एक्शन, यानी एक्शन की जगह पे क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा, यानी आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। तो ये सिंपल आपका रहेगा डू का रूल। अब हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं। क्या तुम स्कूल जाते हो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर क्या पहले है, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे, अगर क्या पहले है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बाहर निकल के आता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या तुम स्कूल जाते हो, यानी ताते ती वाला है, तो इसमें हम लोग डू डच का यूज करते हैं। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डच का यूज करेंगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हम लोग डू का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है ये क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे हम लोग डू का यूज करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको बताया भी है रूल, मैं और भी नीचे आप लोगों को अच्छे तरीके से बताऊँगा। पहले इसको देख लेते हैं। डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो। अब इसका रिप्लाई क्या आएगा, दो सेंस में आएगा, या फिर मैं स्कूल जाता हूँ या फिर मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, यानी एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में। मैं स्कूल जाता हूँ, इसका क्या हो जाएगा, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, इसका हो जाएगा आई डू नॉट गो टू स्कूल। हो गया। अब हम लोग डच को देख लेते हैं, उसका रूल एक बार देख लेते हैं, उसके बाद से मैं आप लोगों को अच्छे से बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, डज ही या सी, मैंने बताया था ही लड़के के लिए यूज करते हैं और सी जो होता है लड़की के लिए होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल बोल दूँ, क्या वह खाना बनाती है, डज सी मेक फूड। या फिर बोल दूँ क्या वह स्कूल जाता है, यानी लड़का है जाता है, तो डज ही गो टू स्कूल। या फिर क्या वह खाना बनाती है, यानी लड़की है, तो डज सी मेक फूड। ओके, तो मुझे यकीन है कि आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसको समझते हैं। ही या सी, ये जो होता है सिंगुलर होता है, और देखिए जब इसका पॉजिटिव सेंटेंस बनता है ना, तो इसमें एक्शन में जो होता है यस या फिर ईएस को ऐड करते हैं हम लोग। जैसे कि मैं बोल दूँ क्या वह खाना बनाती है, डज सी मेक फूड, सी मेक्स फूड हो जाएगा यहाँ पे, मेक्स फूड या कुक्स फूड। यहाँ पर हो जाएगा सी डज नॉट मेक फूड या फिर सी डज नॉट कुक फूड। ओके, मैं एग्जाम्पल एक बताता हूँ आप लोगों को। क्या वह खाना बनाती है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। अब इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। इतना तो पता है सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो इसमें डज लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड से बना हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगाया भी हूँ पीछे। क्या से कोई भी अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हम लोग देखते हैं उसका हेल्पिंग वर्ब क्या है। अगर हेल्पिंग वर्ब कोई भी हो, पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो या फिर फ्यूचर का हो, हम लोग पहले हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालते हैं।
तो क्या से वो स्टार्ट हुआ है, तो इसमें हम लोग देखेंगे सब कौन सा मतलब टाइम का बात हो रहा है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले इसका हेल्पिंग वर्ब देखेंगे क्या है। इसका हेल्पिंग वर्ब हमें पता है डू है और डज है, और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो वहाँ पे डू तो लगेगा नहीं, सिंगुलर के लिए हम लोग डज बेसिकली यूज करते हैं। तो हम लोग डज को बाहर निकालेंगे, डज सी मेक फूड, यहाँ पर हो जाएगा वह खाना बनाती है। यहाँ पे मैंने बोला क्या वह खाना बनाती है, डज सी मेक फूड, यहाँ पे रिप्लाई आएगा वह खाना बनाती है, सी मैक्स फूड। यहाँ पे आप लोग देखिएगा मैंने मैक्स लगाया, यहाँ पे मैंने रूल में बताया भी हूँ मैं, एक्शन में एस या फिर ई एस हम लोग जोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैक का मीनिंग क्या होता है, MEKE, हम लोगों को बस एस जोड़ देना है, तो हमारा ES मतलब बन गया। सी मैक्स फूड, सेकंड सी डज नॉट मैक फूड। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे डज आ गया, तो हम लोग एक्शन में ES या फिर एस नहीं लगाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लगाया। यहाँ पे आप लोगों को बस रूल फॉलो करना है, यहाँ पे रूल बस ध्यान दीजिएगा, बाकी बन जाएगा। ओके, अब मैं आप लोगों को सेकंड पेज पे दिखा रहा हूँ, रुक जाइए। यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे डू हो गया और हमारा डज हो गया। डू हमारा जो है प्लूरल में आता है और डज हमारा सिंगुलर में आता है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। डू में हम लोग किस किस सब्जेक्ट का यूज करते हैं, दे, वी, यू और डबल नेम। जैसे कोई दो व्यक्ति मिलके एक काम कर रहे हैं, वहाँ पे हमारा जो डबल नेम है ये क्या हो जाता है, प्लूरल बन जाता है। बट यहीं पे अगर सिंगुलर, देखिए अगर डज की बात करूँ तो यहाँ पे अगर सिंगल कोई व्यक्ति है, जैसे कि ही या फिर सी या फिर वो, जैसे कि वो लड़का या फिर वह लड़की, अगर एक कोई है और कोई काम कर रही है, तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। वहाँ पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, डज का यूज करेंगे। ओके, यहाँ पे हम लोग दो एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि मैं बनाता हूँ, और मैं आप लोगों को दो दूंगा सेंटेंस जो कि आप लोगों को ट्रांसलेट करके और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके, और मैं आप लोगों को कुछ वर्ड मीनिंग भी दूंगा जिस पे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे घर पे, और घर पे सेंटेंसेस बनाएंगे अपने नोटबुक में। यहाँ पे दो देखिए सेंटेंसेस में दो सेंटेंसेस बनाया हूँ। क्या वो झूठ बोलती है, डज सी टेल अ लाई, वह झूठ बोलती है, सी टेल्स अ लाई। यहाँ पे देखिए टेल्स को नोटिस कीजिएगा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आएगा और उसमें उसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो वहाँ पे जो एक्शन होगा वहाँ पे एस या फिर ES हम लोग ऐड करेंगे, ये ऐड करना मत भूलिएगा। यहाँ आप देखिए सी डज नॉट टेल अ लाई, यानी वो झूठ नहीं बोलती है। प्लूरल वाला देख लेते हैं, क्या वे लोग बाज़ार जाते हैं, डू दे गो टू मार्केट, दे मतलब वे लोग, दे गो टू मार्केट, दे डू नॉट गो टू मार्केट। ये कंप्लीट हो गया आपका। यहाँ पे देखिए दो आप लोगों के लिए सेंटेंस दिया हूँ जो कि आप लोगों को ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्या वह झूठ बोलती है, क्या तुम पढ़ते हो। ओके, सो मिलते हैं कल थर्ड डे में। ओके, अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।